हेलो मेरे बच्चे, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर में सब बढ़िया है, अंकल आंटी एकदम ठीक है और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस मांगा था कि आप लोग वो पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे जो चीजें आपको रिपीट नहीं करनी। और इस वीडियो के कमेंट में मुझे आपका आंसर चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। राइट, आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैं पूरा पूरा विश्वास कर रही हूं तुम पे। अब आज की जो ये वीडियो है बेसिकली इट्स द रोड मैप, बिकॉज आज हमारी ऑलरेडी 1 है, मतलब हमारे पास पूरा कट शॉट 3 महीने है। तो इस 3 महीने में मैं कंपनी लॉ को कैसे प्रिपेयर करूं, आज की वीडियो उसके बारे में। मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी उसकी तैयार करके रखी है, अगर आप देख सकते हो तो प्रॉपर आप लोगों के लिए रिटर्न में स्ट्रैटेजी है, सो दैट फुल फ्लेज प्लान हो हमारे पास और इस बार तो मतलब मैदान में जाएं और फतेह होके आए। आइए मेरे बच्चे, तो आज की डेट सबसे पहले तो 1 मार्च, भाई सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। अब कंपनी लॉ, हमें पता है कि कंपनी लॉ बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है हमारा एक सीएस में, तो उसमें ऑब्वियसली अगर वो सब्जेक्ट वास्ट है तो उसको कवर करने के लिए उतनी ही डेडिकेशन, उतनी ही कंसिस्टेंसी एंड उतना ही उस पर टाइम डिवोट करना होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको बात बता दूं, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 8, और ग्रुप पास तभी होता है, एग्जीक्यूटिव पास तभी होता है जब 4 या 8 सब्जेक्ट आपकी क्लियर है। तो हर सब्जेक्ट इक्वल डेडिकेशन मांगता है, बट आपका अगर कोई वीक एरिया है या कोई ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंगली आपको उसको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। अब जब मैं बच्चे कंपनी लॉ की बात करती हूँ ना, तो मैं 2 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, एक जो रीअपेयर हो रहे हैं, मतलब जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, ये जोन सा भी अटेम्प्ट है, जो रीअपेयरिंग वाले हैं, और एक जो नए नए बच्चे है ना, जो नए नए फूल है, फ्रेश स्टूडेंट्स। अब नॉर्मली क्या होता है, जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो क्लासेस ले रहे होते हैं, तो उनका बेस जो है वो क्लियर होता है। बिकॉज जब आप क्लासेस ले रहे हो, आपके साथ एक मेंटोर है, आपके साथ एक टीचर है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हाई है, आप इजीली चीजों को पढ़ सकते हो। बट जब मैं बच्चे रीअपेयरिंग की बात करती हूँ तो उसमें दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, जिनका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, और दूसरा जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही आराम से चीजें समझाऊंगी, तो आपको पेशेंटली मेरे साथ 20 से 25 मिनट बैठना है, दैट्स ऑल। और आई गारंटी यू कि जब मेरी ये वीडियो खत्म होगी आपको पता होगा कि आपने कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है। ध्यान से देखो, अगर मैं फ्रेश बच्चा हूं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो 99% चांस है कि मैं क्लास ले रही हूं और मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, अच्छी है। अगर मैं रीअपेयरिंग हूं तो 2 चांस है, या तो मैंने पहले से कहीं से क्लास ली होगी, मतलब मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, या मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की आफ्टर रिजल्ट्स, उन्होंने बोला मैम ना हमने पहले क्लासेस ली थी, पहले सिर्फ रिवीजन देख के चले गए थे, तो कंसेप्ट हमें पता ही नहीं है। और बच्चे जब तक कंसेप्ट ही नहीं पता, रिवीजन है, मैराथन है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो बैक सीट पे है ना। पहले तो कंसेप्ट, इंटरप्रिटेशंस, पहले तो ये सब चीजें हैं, बाकी सब चीजें तो मेरी बाद में है। तो अगर मैं फ्रेश बच्ची हूं, मैं क्लास ले रही हूं। अब दूसरा, अगर मैं रीअपेयरिंग भी हूं, तो 2 चीजें, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो मेरा रिवीजन और मैराथन से काम बिल्कुल चल जाएगा। बट अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप क्लासेस ले, जरूर ले। और यहाँ पे कोई मार्केटिंग वो पोस्ट नहीं है, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है जिसमें मैं कह रही हूँ मेरी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी टीचर से आपकी कनेक्टिविटी बनती है मेरे बच्चे, आप जरूर क्लासेस ले, सो दैट ऑनलाइन ले ले, सो दैट आप उसको जल्दी जल्दी फिनिश अप कर सके, वाइंड अप कर सके, बिकॉज टाइम कम है। बट जरूर क्लास ले, क्योंकि बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के ना तो मैराथन का कोई यूज है, ना ही रिविजन का कोई यूज है, और ना ही राइटिंग प्रैक्टिस का कोई यूज है। आई होप, दोबारा बता रही हूँ, अगर आप रीअपेयरिंग है तो अपने आप को कैटेगराइज करो कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर है, वेल एंड गुड, मेरा रिवीजन और मैराथन से काम चल जाएगा। बट अगर मेरे रिवीजन, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आई शुड गो फॉर क्लासेस। आइए अगला देखो, मैंने यहां पे भी लिखा है, फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और सारी चीजें सेकेंडरी हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है इज द प्राइमरी थिंग, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरी चीज है स्टडी मटेरियल, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता मैं बेरेक्ट से पढ़ूं, मेरे को ये नहीं समझ आता मैं मॉड्यूल से पढ़ूं, मेरे को ये नहीं समझ आता मैं नोट से पढ़ूं, रिवीजन नोट से पढ़ूं, चार्ट बुक से पढ़ूं, फैकल्टी की बुक से पढ़ूं किससे, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। नॉर्मली हर क्लास में क्या होता है, किसी भी लॉ क्लास में आप जाएंगे तो बेरेक्ट
वो जो टीचर होता है, जो मेंटोर होता है, वो क्लास में ही करवा दिया जाता है। हमारी क्लास में भी ऐसे ही होता है कि जब जब मेरा कंपनी लॉ का लेक्चर होता है, मेरे नोट से पहले मैं बेरेक्ट खुलवाती हूँ बच्चों को और बेरेक्ट से इंटरप्रिटेशन करवाती हूँ। तो जो मेरा बेरेक्ट है, मेरा मॉड्यूल है, वो इन द क्लास इटसेल्फ कवर हो जाता है। बिकॉज बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है बच्चे टेक्निकल है, मॉड्यूल की लैंग्वेज है टेक्निकल है, इसीलिए जब टाइम कम होता है तो हम एडवाइस नहीं करते बच्चे को कि आप उन पे रिलाई करो। तो इसीलिए बेरेक्ट एज वेल एज मॉड्यूल हम लोग क्लासेस में कवर कर लेते हैं। अब अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आप जो हमारी बुक्स है, जो हमारे नोट्स हैं, और मेरे बच्चे मेरी तो आपको एक हैंड रिटन बुक भी मिलती है और साथ ही साथ में एक चार्ट बुक भी मिलती है। अगर आपने मेरे नोट्स, मेरी बुक, हैंड रिटन बुक और चार्ट बुक रिवाइज कर ली तो यार उसके बाद तो तुम देख लो कुछ बचता ही नहीं है। मतलब क्या क्या, किसी भी फैकल्टी के नोट्स, राइट, और जो भी उनकी बुक्स है आप उन पे रिलाई कर सकते हो। और अगर मेरा मटेरियल है तो मेरी बुक्स है, मेरे नोट्स है, ऑब्वियसली फर्स्ट रीडिंग हमारी उनमें से होगी। उसके बाद जैसे 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 मेरे पेपर पास आते जाएंगे, जब मेरे पास बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, नोट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं है, उस टाइम पे हम हैंड रिटन बुक पे शिफ्ट हो जाते हैं और पेपर से एक दिन पहले हम चार्ट बुक पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मटेरियल को लेके कंफ्यूजन नहीं लेकर आनी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मॉड्यूल को और बेरेक्ट को साइड में रख सकते हो, और जो ये जो मैंने आपको मटेरियल बताया दैट इज नोट्स, बुक्स, चार्ट बुक, हैंड रिटन बुक, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। मेरी गारंटी है कि मार्क्स जो है वो प्रॉपर आएंगे। ये आपकी बड़ी बहन का आपसे वादा है। तो मेरे को क्लासेस लेनी है या नहीं, ये डाउट सॉल्व हो गया मेरा। मेरे को पढ़ना कहां से है, मेरा ये डाउट सॉल्व हो गया। अब ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपनी लोगों को ना रटने की कोशिश करते हैं। मैम हमने ना पढ़ लिया पर हमें याद नहीं हो रहा। मैंने उनसे पूछा कि आपको समझ आया? हाँ हाँ मैम सारा समझ आया। फिर याद करने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? जिस चीज को तुम जितना याद करने की कोशिश करोगे उस चीज को तुम उतना ही भूलोगे। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ तुम्हें। तो यार किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, उसको 2-3 बार रिवाइज करो, चौथी बार तुम्हें वो अपने आप माइंड में बैठ जाएगी। ध्यान से, कंपनी लॉ में रट्टा मार के लर्न करके पास हो ही नहीं सकते आप लोग, राइट। तो मेरे बच्चे आपको उस चीज को पहले समझना है, समझ के आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे 3-4 बार रिवाइज करो, उसके बाद वो अपने आप ही माइंड में बैठ जाएगी। लर्न करने की कभी कोशिश मत करना, बिकॉज तुम जितनी कोशिश करोगे ना लर्न करने की, तुम उतने ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। आई गेस यहां तक सबको ठीक है। उसके बाद डोंट डिपेंड एंटायरली ऑन रिवीजन एंड मैराथन। भाई रिवीजन का मतलब ही क्या है? तुमने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर रहे हो। भाई जब तुमने पढ़ाई कुछ नहीं हुआ तो रिवीजन किस चीज की करोगे? मुझे एक बात बताओ, है ना, सिंपल सी बात है। मैराथन भाग रहे हो, भाग यार, जब पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लेके किस चीज को भागोगे? तो इसीलिए रिवीजन का मतलब होता है जो पहले इतना सारा पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। मैराथन का मतलब जो इतना सारा पढ़ लिया उसे लेके भागो फटाफट। बट यार जब पहले ही कुछ नहीं पढ़ा तो रिवीजन और मैराथन कहां से आ गए? अब बच्चा पूछता है मैम हमने पहले नहीं पढ़ा, आपकी रिवीजन देख ले पास हो जाएंगे। अरे कोई मेरे को एक बात बताओ, ये रिवीजन उन बच्चों के लिए, ये मैराथन उनकी हेल्प के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने पहले किताब ही उठा के नहीं देखी, उसको पता ही कोई नहीं कि सेक्शन कंपनी लॉ में कितने हैं कितने नहीं, क्या कंसेप्ट है क्या नहीं, वो रिवीजन में क्या करेंगे मेरे बच्चे? इसीलिए देखो सेल्फ स्टडी हैज नो सब्स्टिट्यूट, एंड ये चीज मैंने अपनाई थी एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी। सेल्फ स्टडी की जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात याद रखना। बिकॉज जितना तुम अपने आप को अच्छे से पढ़ा सकते हो ना भाई, समझ जाओ बस। सो सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के साथ रिविजन्स, सेल्फ स्टडी के साथ मैराथन, ग्रेट रिजल्ट। बट सिर्फ रिवीजन और मैराथन तो मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट लाना। आई होप मेरा बच्चा इस बात को समझ पा रहा है और रिलेट कर पा रहा है कि मैम हाँ पिछली बार हमने सेल्फ स्टडी नहीं की थी, पिछली बार हम सारा दिन 24 घंटे यूट्यूब पे थे, राइट। वो चीज नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ट्राई नहीं, मतलब you have to learn sections and rules, and I guess मेरा बच्चा जिसने मेरी रिवीजन लिया या कुछ भी देखा है उसको मैं इतना तो गारंटी कह सकती हूँ कि उसको सारे सेक्शंस लर्न है, ठीक है। अब सेक्शंस लर्न यार मुश्किल नहीं है, 10 बार रिपीट करोगे 11वीं बार अपने आप ही दिमाग में आएंगे, राइट। सेक्शंस और मैम रूल के नंबर याद करने हैं। मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर नंबर नहीं हो पा रहे, बिकॉज न्यूमरस रूल्स हैं, अगर नंबर नहीं हो पा रहे एटलीस्ट मेरे बच्चे आप उनके नेम याद कर लो। जैसे जब मैं बात करती हूँ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की, राइट, चैप्टर है एक, तो उसमें जो सेक्शन लगते हैं वो लगते हैं 23 से लेके 42।
जो रूल्स लगते हैं वो लगते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स। मतलब रूल की नंबर मत याद करो कि ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है या 2 है, नेम याद कर लो कि इस चैप्टर के साथ ये वाले रूल्स लगते हैं, इतने से इतने सेक्शन के साथ ये वाले रूल्स लगते हैं। जैसे जब मैं बात करूंगी सेक्शन 25 की, तो आपको पता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल लग रहा है। क्यों? 23 से लेके 42 तक प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स ही लग रहा है। तो इससे क्या होगा, चीजें इजी हो जाएंगी। जब तुम लिंक करना स्टार्ट करोगे चीजों को, जब तुम रिपीट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जितना तुम रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा चीजें माइंड में बैठेंगी। जैसे 23 क्या है, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 43 काइंड्स ऑफ शेयर, 43 काइंड्स ऑफ शेयर, 71 डिवेंचर, 71 डिवेंचर, राइट। जब मैं इस तरीके से एनर्जी के साथ, पूरी एंथुजियाज्म के साथ अपना कंसेप्ट याद करने की, अपने सेक्शंस याद करने की कोशिश करूंगी ना, तो वो फॉर श्योर होंगी। क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से देखो, हम लोग ना प्रोफेशनल्स हैं, तो हमसे एक्सपेक्टेशन भी एक प्रोफेशनल वाली होती है। हम नॉर्मली आंसर लिख के अपनी लैंग्वेज में बना के तो कोई भी कुछ लिखाएगा ना यार, फिर फर्क क्या रह जाएगा एक लेमैन में और एक कंपनी सेक्रेटरी में? हम में फर्क यही है, बिकॉज हम एक एज पे चलते हैं। एज पे कैसे चलते हैं? हम उस चीज को परफेक्शन के साथ राइट डाउन करके आते हैं, वेदर इट बी सेक्शन, वेदर इट बी रूल, वेदर इट बी कंसेप्ट, हमें सब क्लियर होने चाहिए। तो बच्चा कहता है कि मैम मैं कंसेप्ट लिख कर आऊं, चलेगा? मैं कहती हूँ चलेगा, पर नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यार कंसेप्ट तो दुनिया का हर बच्चा जो सीएस के पेपर दे रहा है वो लिख कर आया ना, तो एज कैसे मिलेगी? मेरे बच्चे एज मिलती है सेक्शन से और रूल नंबर से, नेम से। सो एक हाईली एडवाइजेबल एक चीज, प्लीज 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 बच्चे ट्राई करो कि सेक्शंस को लर्न करो और जो है रूल्स को भी लर्न करो, बिकॉज जितनी चीजें समझोगे आधा तो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और आधे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई गेस इतना श्योरिटी है कि अगर तुमने मेरे रिविजन अटेंड की तो सेक्शंस लर्न कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कम से कम तुम्हें 100 सेक्शन तो याद होंगे ही होंगे। ऑब्वियसली वो 470 भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकते, बट 100 to 150 मेरे बच्चे को सेक्शन याद होंगे ही होंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। और रूल नेम भी मेरी गारंटी है वो, राइट। तो प्लीज ट्राई करेंगे। उसके बाद देख रहे हो कि राइटिंग प्रैक्टिस कितना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने। अब जितना बड़ा लिखे ना राइटिंग प्रैक्टिस, उतनी ही बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज नॉर्मली जब बच्चों से बात होती है रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद, तो बोलते हैं मैम हमने ना लिख कर ही नहीं देखा, मैम हमें क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया। मेरे बच्चे जब आपको क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो? फिर तो खत्म ना बात। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हाथ जुड़वा लो मुझसे, पर राइटिंग प्रैक्टिस स्किप मत करो यार, प्लीज स्किप मत करो। तुम रिवीजन किसी की भी देखो, तुम लेक्चर्स किसी के भी लो, बस राइटिंग प्रैक्टिस अपनी जरूर करो। दिन में 2 से 3 क्वेश्चन एनी हाउ, मैं कह रही हूँ कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस जरूर मैं कह रही हूँ देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख के लिखो, पर तुम लिखो जरूर, हाथ जरूर चलाओ। इट्स नॉट लाइक कि तुम क्लास में आ गए और वहां से रिविजन ली, मैराथन ली और सीधा पेपर में। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम क्लास ले रहे हो, तुम रिविजन ले रहे हो, तुम मैराथन ले रहे हो, उसके साथ लिखना हद 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 से ज्यादा जरूरी है। सो डेली के 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, डेली से 2 से 3 क्वेश्चन। देखो मैंने लिखा भी है, गलती से गलती नहीं करनी इसको ना करने की, बिल्कुल भी। देखो एक होता है ना वार्निंग, इट्स लाइक अ वार्निंग। भाई देखो जरूरी नहीं होता कि ठोकर खा के ही हर चीज आए समझ में, ठीक है? कुछ चीजें बिना ठोकर खाई हुई समझ जाने चाहिए जब हमें सामने वाला समझा रहा है। तो इसलिए एज अ बिग सिस्टर मैं आपको सच्ची में रिक्वेस्ट कर रही हूं बच्चे कि कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो, जरूर देखो कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं उस कंसेप्ट का, और उस कंसेप्ट को तुम लिख पा भी रहे हो या नहीं। ये चीजें कंसिस्टेंसी से करनी है, डेली 90 दिन। देखो हमारे पास 90 डेज है। अब 90 डेज में अगर मैं कम से कम भी 2 क्वेश्चन करती हूं तो मेरे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 180 क्वेश्चंस। यार 180 क्वेश्चन मैंने लिखकर देख लिए, तो क्या पेपर में तुम्हें नहीं लगता मेरे को बहुत आसानी होगी? भाई मेरा 100 का 100 नंबर का पेपर भी कंप्लीट होगा। तुम ये मत देखो कि देख दिन में मेरे को सिर्फ 2 लिखने हैं, यार 2 लिखने से क्या होगा? तुम ये देखो 90 दिनों के बाद वो 180 हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 200। और जिस बच्चे ने कंपनी लॉ के 200 क्वेश्चन लिख के देखे हैं, 200 केस स्टडी सॉल्व की है, उसने 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उनको पढ़ना सीखा है, यार तुम्हें नहीं लगता वो बाकी बच्चों से कहीं ना कहीं एक एज पे होगा? तुम्हारा कंपटीशन तुम हो, कोई और नहीं है।
तो तुम्हें तुमसे ही लड़ना है, तुम्हें तुम्हारा ही बेटर वर्जन बनना है मेरे बच्चे। तो इसीलिए मेक श्योर लिखकर जरूर देखो। ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन हम लॉन्च करेंगे, जरूर करेंगे। एंड डेली का मतलब क्या है कि आपको डेली लिखकर देखना है बिना नागे। मैं कह रही हूं चाहे तुम्हारा लड़ाई हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो, तुम्हारा पैचअप हो, कुछ भी हो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। आप जो वीडियोस आएंगी ना उसमें तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, मैं बता रही हूँ हर वीडियो के नीचे यू गाइस हैव टू प्रॉमिस मी समथिंग। सो इस वीडियो के नीचे यू गाइस हैव टू प्रॉमिस कि मैम विल प्रैक्टिस राइटिंग डेली डेली डेली, विल राइट 2 क्वेश्चंस डेली विदाउट एनी ऑफ, राइट। सो ये प्रॉमिस चाहिए मुझे तुम्हारा। उसके बाद ऑब्वियसली रिवाइज, चीजें पुरानी हो जाती है और पुरानी चीजों को कोई याद नहीं रखता, ये बात सच है। तुम्हें भी पुरानी चीजें याद नहीं होंगी, और अगर तुम पुराने हो तुम भी किसी को याद नहीं होगे, राइट। सो प्लीज मेरे बच्चे, मैंने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, राइट, मैंने बुक से पढ़ लिया, मैंने नोट से पढ़ लिया, उसके बाद मैंने लिखकर देख लिया, उसके बाद मुझे रिवाइज करना है। अब डेली मुझे टारगेट रखना है कि अगर मैं कंपनी लॉ के एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो मुझे पढ़ना नहीं, रिवीजन मतलब जो 10 दिन पहले क्लास में हुआ था, जो हफ्ता पहले क्लास में हुआ था, डेली वो उठाना है। 40 मिनट्स मेरे को देने हैं, ज्यादा नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स में मेरे को वो रिवाइज करना है। जितना ज्यादा हम रिवाइज करेंगे मेरे बच्चे, उतनी ज्यादा चीजें मेरे माइंड में बैठेंगी। तो ध्यान से देखो, डेली डिवोट 40 मिनट्स फॉर रिवीजन। कुछ भी हो जाए हमें, देखो 40 मिनट ये नहीं है कि 40 मिनट दिन की कंपनी लॉ भड़की ना लायक हो तुम पास हो जाओगे। ये 40 मिनट रिवीजन के, कि मान लो मैंने पिछले हफ्ते कोई कंसेप्ट किया था, वो उठाया 40 मिनट में रिवाइज कर लिया, चाहे आधा ही किया कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो 10 दिन पहले कंसेप्ट किया था, अगले दिन उठाया 40 मिनट में वो रिवाइज कर लिया, लाइक दैट विल कंप्लीटली बी ओके। उसके बाद ना हर वीक मेरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना है। जैसे मेरे साथ पता क्या होता था, या अभी भी ऐसा होता है, नॉर्मली सोने से पहले ना मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ कंपनी लॉ के, ऑब्वियसली। अच्छा ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता उसी टाइम मैं उस चीज को गूगल करती हूँ, उसका आंसर मिलता है, फिर वो चीज मुझे जिंदगी भर याद रहती है और मुझे नींद भी चैन की आती है। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद योरसेल्फ, कि फटाफट सेक्शन 43 आता नहीं आता गूगल करो, सेक्शन 23 आता नहीं आता गूगल करो, 23 आता 25 पूछो कौन सा है, 25 आता 28 पूछो कौन सा, नहीं आता गूगल करो। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, आपका ब्रेन चीजों को रिस्पॉन्ड करना जल्दी करेगा, लाइक जल्दी चीजों को रिस्पॉन्ड करेगा, और वो याद रखेगा कि यार ये तेरे को नहीं आता था, ये तूने ढूंढा है तो ये मैं याद रखूं, राइट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट्स माई पर्सनल सजेशन, ये मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज अभी भी आज भी है, एंड इट इज लिटरली हेल्पिंग मी अ लॉट, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इससे मुझे चीजें ऑन द एज पता लगती हैं। जब मैं अपने आप से सवाल करती हूँ तो मेरी कंसेप्ट इंप्रूव होते हैं, जब मैं उस चीज को ढूंढती हूँ तो राइट मेरी रिसर्च इंप्रूव होती है, मेरे पास मटेरियल ज्यादा आ जाता है, और वो चीजें जो है मेरे बच्चों एक लॉन्ग टाइम के लिए वो मेरे को याद भी रहती है। Daily ask question to yourself and try to find out the answer. Okay. टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जाके बच्चे को नहीं पता होता कि 3 घंटे क्या करना है। वो देखता है 100 नंबर 3 घंटे, पर वो ये नहीं देखता 33 नंबर 1 घंटा, वो ये नहीं देखता 16 नंबर आधा घंटा, वो ये नहीं देखता कि 5 नंबर 8 मिनट, वो देखते हैं 100 नंबर 3 घंटे। तो क्या होता है बच्चे, जब आप एग्जाम में जा रहे हो और आपने पहले ऐसा कोई एग्जाम अटेंड नहीं किया, तो एक पैनिकनेस की फीलिंग आ जाती है, एक एंजाइटी की फीलिंग आ जाती है, ऑब्वियसली, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज दी है तो क्या होगा, इससे आपको प्रिपेयर हो जाओगे आप एग्जाम्स के लिए। एंड सबसे लास्ट, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन कि मैम डेली कंपनी लॉ कितना पढ़ना है। देखो बच्चे, अगर आपको कंपनी लॉ आपका वीक लगता है तो डेली ऑब्वियसली 4 to 5 आवर्स यू गाइस हैव टू डिवोट। बट अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट जो आपको वीक लगता है, वेदर इट बी टैक्स, जेएल, एसबीसी और कुछ भी कोई भी सिक्योरिटीज लॉ, ईबीसी, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको आपका वीक लगता है तो ऑब्वियसली उसको आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज पेपर तभी क्लियर होंगे जब सब सब्जेक्ट क्लियर है। तो अगर कोई वीक रह गया तो स्ट्रॉन्ग का भी कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो जो वीक लगता है, मान लो यहाँ मैं कंपनी लॉ की बात कर रही हूँ, तो अगर आज मेरे को अपना कंपनी लॉ वीक लगता है तो ऑब्वियसली मेरे को 3 से 4 से 5 घंटे उसको देने हैं। बट अगर मुझे लगता है यार कंपनी लॉ मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ, तो मुझे उसको टाइम देना ही नहीं है,
ऐसा नहीं है। तो मेरे को उसको मेरे बच्चे कम से कम 3 घंटे एक दिन में तभी भी देने हैं, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें मैं अपने अंदर ले आऊं ना, तो कंपनी लॉ मैं आसानी से 90 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकती हूँ, और 70+ की गारंटी है इसमें, लिटरली। अगर आप ये फील करते हो, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, मैराथन भी ले ली, रिवाइज भी कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट सीरीज भी कर ली, सेक्शंस भी लर्न कर लिए, रूल्स के नेम भी याद कर लिए, और उसके बाद अपने आप पे फेथ भी है, मेहनत भी कर ली, दिन के 4 घंटे कंपनी लोग को दे भी दिए, तो यार 70 क्या, फिर तो लगता है भगवान ही नीचे उतर के आएगा। बोल कितने नंबर चाहिए तुझे कंपनी लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें तुम मेहनत करोगे, है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। कोई भी डाउट है मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और एक ओवरऑल टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, वो विद इन अ डे और 2 मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड बेनिफिट लगे तो यार जरूर बताना, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगी, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, विल फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इट। ओके मेरे बच्चे, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, जान लगा दो अपनी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी हम तो मिलते रहेंगे, अब तो मिलना चलता रहेगा मेरे बच्चे। बाय।